हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक प्रोग्राम और देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड, जहां पर क्या हो रहा है, इंटर स्ट्रिंग एंड रिमूव ऑल द वॉवल्स। एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है और उसमें से सारे वॉवल्स को हमें हटा देना है। उदाहरण के लिए लाइक वन लाइन, ठीक है, ऐसा हमने कुछ लिखा और इंटर दबाइए। सॉरी, रन कराइए इस प्रोग्राम को। अब उसमें लिखिए वन लाइन और एंटर दबाइए। तो इसमें से क्या हो रहा है, देखिए वॉवल्स किसे कहते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये प्रोग्राम क्या था कि रिमूव ऑल द वॉवल्स। तो ओ एन ई में ओ और ई दोनों वॉवल्स है, वो दोनों हट गया, रह गया एन। स्पेस रह गया अपना जो स्पेस था। एल आई वॉवल हमारा हट गया वो, और एन ये वॉवल नहीं है, रह गया, और ई वॉवल है इसलिए वो हट गया। तो ये है। तो ये मत सोचिए कि इस तरह के प्रोग्राम से फायदा क्या है, ये सोचिए कि इस तरह का प्रोग्राम अगर मिल गया है तो कैसे काम करेंगे हम लोग, कैसे ये काम करता है। तो आइए इसे समझते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्लास है, ये मेन फंक्शन शुरू हो गया। ये इनपुटिंग के लिए हमने व्यवस्था बना लिया और इनपुट भी करा लिया। मान लीजिए कि हमने इनपुट क्या कराया है, हमने इनपुट कराया इसी सेंटेंस को जिसमें लिखा हुआ है वन लाइन। ये हमने लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू हो गया, ये एस टी आर का वैल्यू हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगा, वन लाइन, ठीक है। लेथ फंक्शन यहाँ एक्सेल में भी मैंने लगाया हुआ है, बी वन में, सेल नंबर बी वन, बी कॉलम वन। इसमें कितने टोटल अक्षर हैं, टोटल 8 अक्षर है, सब मिला जुला के। ये कहां से हो गया, इस लाइन के एग्जीक्यूशन से लेंथ हमारा निकल गया। ये रैम में समझिए, रैम में ये स्थिति बनते जा रहा है। फिर क्या करना है, हमें एक न्यू स्ट्रिंग बनाना है जिसका नाम है न्यू एस टी आर, जो खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हमारा चला लूप। लूप वेरिएबल कौन है, आई। आई कहां से शुरू होगा, जीरो से। आपको पता होना चाहिए कि चूंकि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होता है, इसलिए हमें अक्सर लूप भी जीरो से शुरू करना होता है। तो अभी फर्स्ट राउंड है लूप का, और फर्स्ट राउंड में आई का वैल्यू क्या है, जीरो है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये लूप तब तक चलेगा, द लूप विल रन एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एल ई एन। लेंथ का वैल्यू क्या है, 8। इस बार 8 है। तो जब तक लेंथ का वैल्यू 7, माने जीरो से लेकर 7 तक, तब तक चलेगा। जैसे ही वो 8 या इससे ज्यादा होगा, रुक जाएगा। और ये हर बार आई का वैल्यू को बढ़ाने का काम कर रहा है ये लूप। यानी कि शुरू में आई का वैल्यू अगर जीरो है, तो दूसरे राउंड में वो 1 होगा, फिर तीसरे राउंड में वो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, और फिर 7 होगा, और फिर 8 भी होगा। मगर जब से ही 8 होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वो लूप से बाहर आ जाएगा। यानी कि जीरो से लेकर 7 तक ही वो चलेगा। अब जीरो से लेकर 7 तक का इंपॉर्टेंस को समझिए। देखिए यहाँ पर ओ का इंडेक्स क्या है, जीरो। एन का इंडेक्स क्या है, वन। ई का इंडेक्स क्या है, टू। स्पेस का इंडेक्स क्या है, थ्री। एल का इंडेक्स क्या है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। देखिए ई आखिरी अक्षर है और 7 तक लूप चलेगा, यानी कि पूरा अक्षर को वो कवर कर ही लेगा। इसलिए इस तरह से लूप लिखा जाता है। यहाँ आई इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, नहीं तो आठवां इंडेक्स को भी ढूंढेगा। अब आठवां कुछ है ही नहीं वहां पर, सेवंथ इंडेक्स द लास्ट इंडेक्स है, इसलिए इक्वल टू नहीं लगाना है, लेस देन ये। और आप गौर करेंगे कि इसी तरीके का लूप लगभग सभी स्ट्रिंग हैंडलिंग प्रोग्राम्स में आपको मिलेगा, एक ही जैसा। जीरो से शुरू होगा और लेस देन लेंथ तक वो चलेगा। हर प्रोग्राम में आप ऑलमोस्ट यही देखिएगा। तो ये बहुत कॉमन सा चीज है। अब जो नए लोग हैं उनके लिए तो ये अनकॉमन होगा, बट as you will study more and more programs, you will come to know that yes, this is the obvious thing and this is always happening. अब देखिए इस फोर लूप का दायरा कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। द ब्लॉक ऑफ फोर लूप इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये सारा काम हो रहा है लूप के अंदर। क्या काम हो रहा है, आइए समझते हैं। आई का वैल्यू जीरो है, एक वेरिएबल सी एच बन रहा है जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, इस पर आधारित। अब आप देखिए कि ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा नए लोगों को देख करके, कैरेक्टर टू पर ये क्या है भाई, ध्यान से समझिए। फिलहाल इसे नजरअंदाज करिए, ठीक है, इसे मिटा देते हैं हम लोग। जैसे हम ऐसा करते हैं, यहाँ टी लिख देते हैं। ऐसे कुछ लिखा है हमने इस फंक्शन को समझाने के लिए। ये कैरेक्टर डॉट टू अपर क्यों लिख रहे हैं,
ये कैरेक्टर एक रैपर क्लास है और इसमें रैपर क्लास में ज्यादातर फंक्शन स्टैटिक फंक्शन बने हुए हैं और स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का नाम लिखना पड़ता है, डॉट लगाना पड़ता है और फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो ये कैरेक्टर एक रैपर क्लास का नाम है, ये स्ट्रिंग क्लास नहीं है, ये स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है टू अपर केस। स्ट्रिंग में भी टू अपर केस है बट ये वाला टू अपर केस कैरेक्टर रैपर क्लास का है। तो ऑब्वियस है कि ये टू अपर केस क्या करेगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग है, जो भी कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग को नहीं बदलता, ये कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को वो अपर केस यानी कैपिटल लेटर में बदल के यहाँ भेज देगा। मगर यहाँ टी तो था नहीं, यहाँ क्या था, यहाँ था ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक फंक्शन का जो आउटपुट है वो दूसरे फंक्शन का इनपुट हो सकता है, वही यहाँ हो रहा है। कैरेक्टर एट फंक्शन को हमने पिछले प्रोग्राम में कैसे यूज किया था, पिछला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि उसका रिटर्न हमने एक वेरिएबल में डाला था। यहाँ हम कैरेक्टर एट फंक्शन के रिटर्न को हम किसी वेरिएबल में नहीं डाल रहे हैं, हम सीधा सीधी इसके रिटर्न को इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बना दे रहे हैं। इट मे बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट इफ यू प्रैक्टिस इट विल बिकम वेरी इजी। तो आइए समझते हैं कैरेक्टर एट फंक्शन क्या करता है। वो इस इंडेक्स पे जो भी अक्षर है उसे रिटर्न करेगा। तो आप देखिए इंडेक्स 0 पे क्या है, ओ, छोटा वाला ओ। तो ये छोटा वाला ओ इसका रिटर्न हो जाएगा ना, तो ये ओवरऑल ये फिर बन जाता है, ये बन जाएगा, इंटरनली ऐसा ही होगा। तो स्मॉल ओ इस फंक्शन के लिए इनपुट मिला, इसका आर्गुमेंट हुआ, तो ये इसे अपर केस में बदल देगा। तो अपर केस में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल ओ। जीरो और ओ में अंतर को समझिए, ओ हो गया, क्यों हो गया आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कंडीशन आ रहा है कि इफ सी एच इज इक्वल टू ए, तो क्या सी एच ए है, नहीं भाई। क्या ई है, नहीं। क्या आई है, नहीं। क्या ओ है, हाँ है। ये कंडीशन ट्रू मिल रहा है, ये भी फॉल्स हो जा रहा है। यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो अब इस इफ कंडीशन को ध्यान से समझिए। इफ कंडीशन का वीडियो एक बार देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने बार बार कहा है आपसे कि स्ट्रिंग हैंडलिंग समझना है तो फॉर लूप और इफ कंडीशन पूरा बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। इनका भी नहीं है, क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर लगा हुआ है, ये सब लॉजिकल और ऑपरेटर है जिसे पाइप साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ मैच कराना है, एक साथ चेक कराना है। एक से ज्यादा, हम लोग एक से ज्यादा ही करें, 5 कंडीशंस को हम लोग मैच करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। तो अगर हमें ज्यादा कंडीशंस को एक ही इफ कंडीशन में चेक करना होता है तो हम लोग लॉजिकल एंड या लॉजिकल और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एंड और में क्या फर्क है, आसान शब्दों में ये फर्क है वो समझिए। और में क्या होता है कि दिए हुए कंडीशंस में, कंडीशन लिखने का तरीका देखिए, सी एच इक्वल टू ए, सी एच इक्वल टू ई, ऐसे हर बार आपको ये सी एच इक्वल टू ये ऐसा लिखना होगा, यानी कि आप ऐसा नहीं लिख सकते इस तरह से, इफ सी एच इज इक्वल टू ए और ई और आई, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। नए लोग ऐसा गलती करते हैं बट ऐसा नहीं लिखना, आपको फुल कंडीशन लिखना है, फुल। यानी कि ऐसा सी एच इक्वल टू ए, तो हमने जितने भी उसमें से सबको चेक करेंगे। तो और में क्या होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर, एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ये ओवरऑल इसका ट्रू मान लिया जाता है। यानी कि अगर इन दिए हुए पांच, पांच की जगह 50 कंडीशन भी हो सकता है, 500 कंडीशन, अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गया तो ये ओवरऑल ट्रू माना जाएगा। तो हमारा तो एक कंडीशन मैच कर रहा है यहाँ पर, तो ये ट्रू हो गया। और यही एंड में क्या होता है कि अगर 5 या 50 या 500 कंडीशन दिए हुए हैं, उसमें सारा ट्रू है, एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा फॉल्स हो जाता है। यानी ऑन एंड में क्या होता है कि एंड में सारा इनपुट 1 होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा, 1 रिप्रेजेंट ट्रू, ठीक है। और में क्या होता है कि एक भी ट्रू है तो ओवरऑल वो ट्रू हो जाता है। तो इस हिसाब से ये तो ट्रू हो गया। ये अब ये ट्रू हो गया तो ये कंटिन्यू लिखा हुआ है। कंटिन्यू क्या करता है, लूप को आगे बढ़ने नहीं देता है, वो ऊपर से माने वापस उसको दूसरा राउंड में ले जाता है। आगे लूप में क्या है वो सब इग्नोर हो जाता है। देखिए आगे लूप में ये था, अब ये क्या है, जब ये आएगा तब हम बतलाएंगे। फिलहाल क्या हो रहा है, कंटिन्यू के बारे में समझिए कि कंटिन्यू लूप को आगे बढ़ने का मतलब लूप में और क्या है उसे नहीं करने देता है। लूप में और भी कुछ हो सकता है ना, जैसे बहुत सारा काम है।
तो कंटिन्यू जहां भी इनकाउंटर होगा ना, लूप वहीं से फिर दूसरा राउंड पकड़ लेगा अपना। तो दूसरा राउंड पकड़ लेगा तो क्या होगा, आप देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, किसका वैल्यू 1 हो गया, ये लूप वेरिएबल आई का वैल्यू 1, यानी अब दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरा राउंड में आया तो फिर यही काम हुआ। अब इंडेक्स 1 क्या है, एन है, एन। तो यहां पर अब ये जब फंक्शन रन करेगा तो इंडेक्स कैरेक्टर एट आई, कैरेक्टर एट 1, तो कैरेक्टर एट 1 क्या है, एन। तो ये क्या हो गया, इन शॉर्ट ये हो गया। तो अब इसे बदलेगा कैपिटल लेटर में। अब हम लोग समझते हैं कि कैपिटल में क्यों बदल रहा है बार बार। देखिए, अगर हम कैपिटल में नहीं बदलेंगे इसे तो हमें यहाँ पर 5 कंडीशन हमने लगाया है ना, ए ई आई सब कैपिटल, हमें 10 कंडीशन लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ए और सी एच इज इक्वल टू स्मॉल ए, इफ सी एच इज इक्वल टू कैपिटल आई और सी एच इज इक्वल टू स्मॉल आई। तो ये क्या होगा, 5 की जगह 10 कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा। तो हम वो भी कर सकते हैं, बल्कि आपको ये करना चाहिए। इस प्रोग्राम को समझने के बाद आप बेशक वो करिए, मगर हमें नंबर ऑफ कंडीशंस कम लगाना पड़े, इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं कि अक्षर को कैपिटल में बता देते हैं कि भाई हमको खाली ए ई आई ओ कैपिटल में चेक करना पड़े, स्मॉल में ना चेक करना पड़े, लंबा कंडीशन ना हो। इसीलिए सिर्फ उसे कैपिटल लेटर में बदला जा रहा है। और स्ट्रिंग हैंडलिंग में अक्सर ये सब काम करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ध्यान से समझिए कि अलग अलग चीजों को कैसे यहाँ मैनेज किया जा रहा है, कि हम चेक करने से पहले उसे कैपिटल में बदल ले रहे हैं ताकि नंबर ऑफ कंडीशन हमें कम लगाना पड़े। तो चूंकि अभी हम दूसरे राउंड में है जहां आई का वैल्यू 1 है और उसका रिटर्न एन हुआ है, तो क्या कैरेक्टर ए है, आई है, आई हो, तो नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि ये सारा फॉल्स हो गया। तो सारा फॉल्स होगा तो क्या ये रन करेगा, नहीं ये रन नहीं करेगा। यानी ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा तो आगे ये है, ये क्या है भाई, यही समझते हैं। न्यू एसटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी सी एच का वैल्यू, तो सी एच का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए एन है, तो न्यू एसटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। देखिए नया स्ट्रिंग जो हमारा आउटपुट को रिकॉर्ड कर रहा है उसमें क्या आया, कैपिटल एन। क्या नहीं आया, वॉवेल नहीं आया, ओ जब मिला था तो ऊपर चला गया भाई, जाओ उसको स्किप करना था। उसको स्किप करना था, उसे छोड़ देना था, उसे हटा देना था, उसे रिमूव करता था, कर दिया। अभी नया जो आया है वो एन आया है, चलिए ठीक है। फिर ये लूप ऊपर जाएगा, तब तक आई का वैल्यू क्या हो गया है, उनके बाद 2। फिर नीचे आइए, इंडेक्स एट 2 क्या है, 0 1 2, ई है, ई। यानी अब ये कैरेक्टर आर्ट 2 क्या होगा, ई। और ये 2 अपर फंक्शन क्या करेगा, ई को कैपिटल में बदलेगा। तो हमारे पास सी एच का वैल्यू क्या हो गया, ई। अब आया कंडीशन में, क्या वो ए है, ई है, हाँ ई है, ये कंडीशन मैच कर रहा है। और में क्या होता है, एक भी कंडीशन मैच किया तो समझो वो ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब फिर आगे क्या करना है ये नहीं देखेगा, वो लूप का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। तो अगला राउंड क्या होगा, जब आई का वैल्यू हो जाएगा 3। देखिए अब यहाँ मिला ही नहीं उसको, यानी न्यू कैरेक्टर का वैल्यू एन ही रह गया है, यहाँ फिर से वॉवेल स्किप हो गया। आइए अब तीसरा राउंड में। तो तीसरा राउंड में जब हम आ रहे हैं तो वो तो स्पेस है, तो स्पेस है तो क्या हुआ, तो यहाँ स्पेस का तो दिया हुआ नहीं है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्पेस सी एच का वैल्यू इस बार क्या हो गया, स्पेस। देखिए ध्यान से, ये स्पेस हो गया। तो फिर ये न्यू एस टी आर इज टू सी एच, यानी कि न्यू एस टी आर में एक स्पेस जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, एक स्पेस जुड़ गया। स्पेस दिखता नहीं है इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्पेस मैंने डाल दिया है, स्पेस आ भी गया है। एंटर दबाने से वो दिखेगा नहीं, बट वो है वहां पर। अब अगला अक्षर जब उसमें ऐड करेंगे तब समझ जाएगा। ठीक है भाई, अगला राउंड चलेगा। अगला राउंड जब चलेगा तो आई का वैल्यू हो गया 4। आइए ऊपर। तो कैरेक्टर एट 4 क्या है भाई, कैरेक्टर एट 4 है हमारा एल। एल है, ठीक है। तो उस हिसाब से सी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल में से कोई नहीं है, तो क्या होगा, ये काम होगा अब फिर से, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा तो ये है, न्यू एस टी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू एस टी आर में जो कुछ भी है, क्या है इसमें एन है, प्लस व्हाट सी एच। सी एच का वैल्यू क्या है, एल। तो इसमें एल लगा दीजिए, स्पेस भी है, एन के बाद स्पेस भी है और एल आ गया। तब तक ये सब हो रहा है, ये 5 हो गया हमारा, आई का वैल्यू 5 हो गया। अब अगला राउंड में आइए, आई है 5th। तो जब अगला राउंड में जब सी एच का वैल्यू कैपिटल आई हो गया, तो देखिए कैपिटल आई कहाँ मैच करेगा, यहाँ मैच कर रहा है, तो फिर ये कंटिन्यू हो गया। जब कंटिन्यू हो गया तो फिर लूप आगे बढ़ेगा बिना कुछ किए, 6 हो गया।
तो एन आ रहा है फिर से उसमें, तो ये फॉल्स हो जाएगा तो एन इसमें आ जाएगा, तो फिर यहाँ एन एक जुड़ जाएगा। फिर ये 7th राउंड चलेगा, और 7th राउंड हमारा क्या है, आखिरी राउंड है, क्योंकि अब आई का वैल्यू 7 हो चुका है, जो हमारा आइए देखते हैं आगे। मैं लूप का अंत भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, अब अगला राउंड 7th अक्षर क्या है, ई है, तो 7th अक्षर ई है जो कि कैपिटल में आ गया यहाँ पर, तो ई यहाँ मैच कर जा रहा है, तो ये ट्रू हो गया। तो जब तक ये हो रहा है